गंदे मानसिकता वाले लोग क्या बताए, लोग लव मैरिज शादी करता है तो गलत ही होता है क्या। हम 11 साल हो गए मेरी शादी को, 7 साल का बच्चा है। 7 साल का ये बच्चा है? जी 7 साल का बच्चा है। हम दोनों उस अभी भी दिन से घर साथ वाले ही रह accept रहे नहीं कर हैं। रहे? उन्हें वो लोग चाहते हैं कि इसको अलग कर दे, बहुत सारे वो लोग मने माफिया। हम जहाँ जहाँ भागते जा रहे घर छोड़ दिए सर, 2-3 साल से जहाँ जहाँ जा रहे हैं उन लोग पता लगा के ये लोग अपना डर से हम रात को नहीं गए। सुबह एसएसपी सर के यहाँ गए, एसपी सर के यहाँ, सब लोग के यहाँ आवेदन दे के थक चुके, डीजीपी सर के यहाँ, कोई नहीं सुनने तुम को। लोग ये है वो है नहीं रहने देंगे। उसके बाद सर हमारे साथ एक दिन रात को गाली गलौज और मारपीट हुआ हमारी पत्नी के साथ। हमारे दुकान में घुस करके एमएलसी नवल किशोर यादव के छोटे भाई के द्वारा शराब पी करके हमने टोल फ्री नंबर को जानकारी दिया। वहाँ उनके भाई का नाम क्या है? छोटा भाई? अजय यादव उर्फ छोटे यादव। टोल फ्री नंबर से कहा गया कि आप सचिवालय थाना को जाकर के लिखित में आवेदन दीजिए। हम थाना को आवेदन दिए। थाना रात में तो नहीं, सुबह में जांच में आई। जांच करने के बाद कोई कार्रवाई नहीं। फिर हम लोग भाग के सीएम हाउस गए। सीएम हाउस में जाकर के सर पीटने लगे, तो वहाँ से फिर गिरफ्तार करके सचिवालय थाना लाए। सचिवालय थाना पे हम लोगों को डिटेन किया गया, बोला कि आप लोग को जेल। जो लोग मेहनत करते हैं उनको कामयाबी मिल जाती है, लेकिन उस मेहनत के बीच में कितने लोगों को ये दिक्कतें होती है कि उनके परिवार वाले उन्हें सपोर्ट नहीं करते हैं। उदाहरण के तौर पे ले लीजिए तो आज के समय में लव मैरिज को खूब बढ़ावा मिल रहा है, लेकिन लव मैरिज के पीछे जो गांव समाज में आज भी जो सोच है, जो थॉट प्रोसेस है, उसको लेकर के हम आज बात करेंगे। हमारे साथ में एक भाई जी हैं, झा जी है, और ये इनकी पत्नी है, और यहाँ इनका बच्चा है। ये लोग लव मैरिज किए हैं, लव मैरिज शादी की है ना? लव मैरिज ये लोग शादी किए हैं, और शादी करने के बाद में आज के समय में बहुत सारी इनको दिक्कतें हो रही है। पटना के एमएलसी, पटना में जो एमएलसी आवास है नवल किशोर यादव का, उनके आवास के बाहर में, उनके आवास के आसपास में ये लोग अपना दुकान चलाते हैं और अपना घर बार चलाते थे। क्या हुआ आपके साथ? सर मेरा न्यू सचिवालय के सामने में एमएलसी नवल किशोर यादव के ऑफिस के ठीक सामने में मेरा एक खाना का दुकान हुआ करता था 2.5 सालों से। सर 2.5 साल पहले हम गांव में हमारी पत्नी सीएसपी चलाती थी। उससे पहले हमारा दूध सेंटर था, लेकिन लव मैरिज करने का परिणाम ये हुआ कि सर कानून तो हमें इजाज़त दे दी शादी करने का। परिवार के लोग उस दिन से हमको नाना प्रकार का प्रताड़न करके चाहते हैं कि किसी तरह इसको इतना हरास कर दे कि ये मेंटली हरासमेंट हो जाए या फिर कहीं मर जाए ये लोग। सर पहले मेरे दूध सेंटर को नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया, फिर मेरे बैंक को मैनेजर संघ चलाते थे? जी, सहकारी संघ के हम सचिव थे गाँव में। वो आज भी मेरे नाम से ही है, लेकिन वो हमको गांव में रहने ही नहीं दिया जा रहा है। मेरे साथ बराबर गांव में भी मारपीट किया गया। बैंक मैनेजर को मैं अपने मेल में लेकर के बिना कोई सो कॉज हमें हटा दिया गया, जिसका आज भी हम माननीय वित्त मंत्री से सब जगह से फरियाद कर चुका हूं, उसका भी आज तक इंसाफ नहीं मिला। इस बीच में सर क्या हुआ कि आज 2-3 महीना पहले से मेरे घर के लोग यहाँ आना शुरू हुए। पटना? जी, वो जीप चटोड़ा। है कहाँ के? हम समस्तीपुर जिले से, रोसरावन मंडल मेरा घर है सर। तो जीप चटोड़ा वगैरह कई यूट्यूब चैनल जो है वो मेरे खाना का दुकान को कवर किया। उसके बाद घर के लोग जान गए, फिर यहाँ आए तो माता पिता है इमोशनल है कि कोई सामने आएगा तो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, हम साथ रखे। मेरे साथ रह के मेरा भेदभाव लेते लेते धीरे धीरे वो नवल किशोर यादव से साठगांठ बना करके हमको वहाँ दुकान खाली करवाने के लिए इतना प्रेशर बनने लगा। उसके बाद फिर तुम लोग ये है वो है नहीं रहने देंगे। उसके बाद सर हमारे साथ एक दिन रात को गाली गलौज और मारपीट हुआ हमारी पत्नी के साथ। हमारे दुकान में घुस करके एमएलसी नवल किशोर यादव के छोटे भाई के द्वारा शराब पी करके हमने टोल फ्री नंबर को जानकारी दिया। वहाँ उनके भाई का नाम क्या है? अजय यादव उर्फ छोटे यादव। टोल फ्री नंबर से कहा गया कि आप सचिवालय थाना को जाकर के लिखित में आवेदन दीजिए। हम थाना को आवेदन दिए। थाना रात में तो नहीं, सुबह में जाँच में आई। जांच करने के बाद कोई कार्रवाई नहीं। हम लोग फिर शांत हो गए। प्रशासन को क्या कहते हैं, हम 5 बार के ये एमएलसी हैं। हम लोग फिर काम करने लगे। उसके बाद कुछ दिनों के बाद उनके ही मौसेरे भाई के द्वारा हमारे साथ फिर मारपीट किया गया। फिर हम 100 नंबर पर कॉल किए तो टोल फ्री नंबर वाले आए। हम लोगों को उनको रंजीत यादव को और हमको दोनों को उठा करके ले जा रहे थे। रंजीत यादव कौन? वो एमएलसी साहब के मौसेरे भाई। अच्छा। एमएलसी साहब खुद दौड़ के अपने ऑफिस से बाहर निकले हैं, जो कि उनकी सीसीटीवी में सब ऑन लाइव होगा। निकले हैं, इंस्पेक्टर साहब को बुला के खुद मैनेज किए, उन लोगों को छुड़ा दिए और हम लोगों को लेके चले गए थाना पर। थाना पर ले गए। बाद में हमको थाना पर हमको धमका दिया गया कि आप लोग खाली कर दीजिए, वो दीवार है उससे लड़ेंगे, आप नहीं सकिएगा। फिर हम लोग चले आए दुकान पर। फिर किसी तरह मार खा ही चुके थे, लेकिन अब करते क्या, हम रोजी रोटी का सवाल है, कोई और साधन नहीं था सर। तो हम अपना काम करने लगे। एक दिन क्या हुआ कि नगर निगम वाले आए। नगर निगम वाले को फिर भेजा गया तोड़ने के लिए। हम लैब करने लगे कि देखिए एमएलसी साहब का होटल रह सकता है, मेरा दुकान नहीं रह सकता। बस इसी क्रम में उनके मतलब जो स्टाफ लोग हैं उसके द्वारा मेरे मोबाइल को तोड़ दिया गया। फिर हम लोग भाग के सीएम हाउस गए। सीएम हाउस में जाकर के सर पीटने लगे, तो वहाँ से फिर गिरफ्तार करके सचिवालय थाना लाए।
सचिवालय थाना पे हम लोगों को डिटेन किया गया, बोला कि आप लोग को जेल भेज देंगे। उसके बाद कुछ ही देर उस दिन के पाठक सर वाला कोई मुद्दा था, वहाँ थाना पे बहुत सारे पत्रकार बंधु आ गए। इंस्पेक्टर साहब को लगा कि शायद मीडिया हमारे ही मैटर में आया। उसके बाद बोले कि ये तुम लोग बुलाए हो, हम सर किसी को नहीं बुलाए हैं। तो बोले कि आज तुमको वार्न कर देते हैं, आज के बाद तुम जल्दी से जल्दी वहाँ से खाली कर दो, दुकान हटा लो। जबकि एमएलसी साहब का दुकान वहाँ रहना चाहिए, एमएलसी साहब का दुकान वहाँ रहना चाहिए। और 250 अवैध अतिक्रमण घर बना करके वहाँ हैं बिहार सचिवालय के गेट पर। यह आश्चर्य वाली बात है। तो फिर हम इंस्पेक्टर साहब को बोले कि सर मेरा 60,000 रुपये एडवांस के तौर पर, और इतने दिन से हम भाड़ा देते आए हैं, अब थोड़ा चलने लगा है सर, शुरू में तो कोई दुकान चलता नहीं है। तो बोले कि ठीक है, हम 60,000 रुपये तुमको दिलवा देते हैं। उसी समय एमएलसी साहब के मझले भाई विजय यादव जी को बुलाया गया और विजय यादव आए, हमको 60,000 रुपया दिए। अब हमको लगा कि हम तो कुछ बोल नहीं सकते, यहाँ मेरे पास कोई पेपर नहीं है, कुछ नहीं है, थाना मेरा सुन नहीं रहा है। हम बोले सर मेरा मोबाइल जो तोड़ दिए वो मोबाइल दिलवा दीजिए। मेरे मन में आया कि एक तो सबूत रहेगा, थाना पर आकर के मेरा मोबाइल देगा। फिर बहुत जिद करने के बाद पहले तो नहीं करते रहे, नहीं है फलना है, फिर ला करके मेरा मोबाइल दे दिए। मोबाइल देने के बाद बोले कि 60,000 रुपया रखा हुआ है थाना पर, जाओ खाली करके 1 महीना में आना, हम तुमको 1 महीना की टाइम देते हैं, 1 महीना में आना, अपना पैसा ले लेना। सर हम खोज ही रहे थे कोई जगह, इसी बीच में हमारे दुकान को लूट लिया गया, ना पैसा मिला ना सामान मिल रहा है। अब जाएँ तो जाएँ हम लोग कहाँ। अभी घर की परिवार और ये सब कुछ कैसे चल रहा है, ये इनकी बीवी से जानेंगे कि घर की स्थिति कैसी है और 2 वक्त का खाना कैसे आ रहा है। जब दुकान आपका तोड़ दिया गया तो बाल बच्चा कैसे रह रहा है, पढ़ाई कैसे हो रहा है? बाल बच्चा का पढ़ाई बंद है, किसी तरह नमक रोटी खा के जिंदा है। बच्चा का एडमिशन नहीं कर पा पाए, 1 में था, 2 में इस बार जाने वाला था, ऐसे ही पढ़ाई बंद हो गया, बस ऐसे ही है। तो पैसा कहाँ से आ रहा है, मतलब कि आपके थोड़ा रहने बहुत, खाने पीने का थोड़ा बहुत जो जी बचा के रखे थे वही चल रहा है, वो भी खत्म होने वाला, ना कोई रोजी रोजगार है ना कुछ है। जबकि वो रूम जो है ना एमएलसी साहब का है ना उनके भाई का है, किन्हीं का नहीं, हम सरकार की है। वो लोग मैंने मेरा सब दुकान 23 तारीख की रात को 11 बजे तो हम लोग जैसे सब्जी खरीद के रखने गए दुकान पे, वो शेड बनवा के, वहाँ से आए तो देखे कि जो ये लोग तोड़ रहे हैं। तो हम 112 पे कॉल किए, 112 बोले कि चलिए सचिवालय था ना। हमको डर लगा हुआ, क्योंकि वो बार बार हम ही को बोलते जब जाते हैं इंस्पेक्टर साहब कि तुम ही को जेल भेज देंगे, तुम ही को जेल भेज देंगे। मेरा एक छोटा बच्चा, हम दोनों जेल चल जाएंगे तो इसका मैंने, हम दोनों लव मैरिज शादी किए, तो इसका भरण पोषण कैसे होगा। इसीलिए सर हम डर से हम रात को नहीं गए। सुबह एसएसपी सर के यहाँ गए, एसपी सर के यहाँ, सब लोग के यहाँ आवेदन दे के थक चुके, डीजीपी सर के यहाँ, कोई नहीं सुनने को तैयार। क्या आपको ये नहीं लगता कि आपने लव मैरिज शादी करके गलती कर दिया, इसी का पश्चाताप आपको अभी करना पड़ रहा है? जी, इसीलिए कानून हमें इजाज़त दी शादी करने की, लेकिन ये लोग गंदे मानसिकता वाले लोग, क्या बताए, लोग लव मैरिज शादी करता है तो गलती होता है क्या? हम 11 साल हो गए मेरी शादी को, 7 साल का बच्चा है। 7 साल का ये बच्चा है? जी 7 साल का बच्चा है। हम दोनों उस दिन से साथ ही रह रहे। वो लोग चाहते हैं कि इसको अलग कर दे। बहुत सारे वो लोग माने माफिया आदमी है, हम उतना नहीं बता सकते डिटेल्स में। समाज के लोग, इनके दादाजी जब तक जिंदा थे तब तक हम लोग सही से रह रहे थे। अभी हम जहाँ भागते जा रहे, घर छोड़ दिए सर 2-3 साल से, जहाँ जा रहे उन लोग पता लगा के ये लोग अपना हमें टॉर्चर कर रहे हैं। सकता है कि आज भी आप इनके घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? क्या कोई कास्ट का फैक्टर है या धर्म का फैक्टर है, क्या चीज़ का फैक्टर है? कि कोई फैक्टर नहीं है सर, एक्सेप्ट भी किए जब तक ये कमा के इनके भाई को पढ़ा रहे थे, सब कुछ अपना खून दिए, अपना ज़मीन बेच के उसके एक्सीडेंट हुआ तो लगाए, सब कुछ किए। जब तक देते रहे तो ठीक है। मेरा बच्चा हुआ तो हम लोग भी थोड़ा ही कमा रहे थे, तो बच्चा हम बचेगा तभी तो देंगे, नहीं दे रहे। इसीलिए शुरू में वही एक्सेप्ट किए, वो साइन करके कोर्ट से सब कुछ करके लाए। अब उनको दिक्कत हो रही है कि ये दोनों किसी तरह अलग हो जाए। इतना भी प्रयास किया कि इसको मैंने अपने बेटा को हम हटवा देते हैं या मरवा देते हैं कुछ भी, तो ये इसकी पत्नी जो है मेरे दासी बन के रहे। मैंने बहुत सा उन लोगों को गलत मानसिकता है, हम क्या नहीं बता सकते सर। आपके प्रति कैसा उन लोगों का मानसिकता है? आपको देख करके इसको गुलाम बना के रखे, बस नौकर जी, बाकी कुछ नहीं जी। बेटा की पत्नी ना रहे जी जी। मेरे छोटे देवर का पैर टूट गया, उसका शादी नहीं हो रहा था, तो ये रहेगी कम से कम, तो ये घर का काम काज तो करेगी जी। ये नहीं रहने देते थे, अपने साथ में रखना चाहते थे, इसी सब के लिए।